दोस्तों ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथी की एक दवा जिसका नाम है हेलीबोरस नाइगर। हेलीबोरस नाइगर का मदर टिंचर काम में लिया जाता है और 30 पोटेंसी दिन में 3 बार काम में ली जाती है। दक्षिणी यूरोप की पहाड़ी में पाए जाने वाला एक प्रकार के पौधे की सूखी जड़ से इसका मदर टिंचर तैयार होता है। इसका जो मुख्य प्रयोग है मस्तिष्क और छाती और अंतरावरण झिल्ली, रसस्रावी झिल्ली आदि पर यह प्रभाव डालती है। मस्तिष्क झिल्ली प्रदाह या मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क में जल संचित होना, टाइफाइड ज्वर, सूजन, आँख की पुतली फैल जाना, रोगी कुछ भी देख या सुन न पाना हो, एक तरह के हाथ पैर हिलाते रहना, बेहोशी, तीव्र प्यास, रोगी होठों के समीप पानी का बर्तन लाने पर भी उसे पीने को आग्रह पूर्वक मुंह खोले और पानी पिए आदि लक्षणों में इस औषधि का व्यवहार किया जाता है। हेलीबोरस नाइगर का मस्तिष्क के अंदर जल संचय, बेहोश हो जाना, किसी प्रकार होश में ना आना, सिर बार बार इधर उधर हिलाते रहना, तकिए में सिर घसाना, बार बार चिल्लाना, चबाने की तरह जबड़े हिलाना, दांत किटकिटाना, नेत्रों के समीप प्रकाश रखने पर पुतली का स्थिर रहना, कोई प्रतिक्रिया न होना, एक ओर के हाथ पैर हिलाना, कभी कभी मूत्रावरोध व प्रबल आक्षेप, बच्चों के दांत निकलने के दौरान या किसी उद्भिद के दब जाने से यह रोग होने पर अधिकतर लाभकर है। मस्तिष्क की झिल्ली पर प्रदाह, रोगी पूर्ण या अर्ध अचेत हो, कुछ देख या सुन न पाता हो, प्यास का अनुभव न हो लेकिन मुंह के पास में पानी का पात्र लगाने पर मुंह खोल दे, वह आग्रह पूर्वक पानी पिए, माथे पर सिकुड़न, ठंडा पसीना आना, आंखें फैल जाना, चबाने के समान दांत चलाना, दोनों बाहों को हिलाना, एक ओर के हाथ पैर हिलाना, दांत किटकिटाना, बेचैनी, चिल्लाना व रोना, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में आक्षेप के समय मुट्ठी मुड़ी रहने पर लाभप्रद, चोट लगने के कारण मस्तिष्क की क्रिया के अस्थायी रूप से रुक जाने की दशा में आर्निका से लाभ न मिलने पर इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों के अंदर मूत्र का रुक जाना, बहुत कम मात्रा में होना, पेशाब में कॉफ़ी के चूरे की तरह तली जमना, कालिमा युक्त पेशाब में अल्ब्यूमिनम आना। स्नायुविक लक्षणों में रोगी बेहोश पड़ा हो या नींद में होठ, कपड़े या बिस्तर की चादर आदि नोचे, पूर्ण बेहोशी की दशा में होठ व बिस्तर नोचे, होठ और मसूड़ों को कोई वस्तु चबाने की तरह चलाना, एक ओर के हाथ और पैरों को लगातार हिलाते रहना, दूसरी ओर के हाथ पैर स्थिर रहें जैसे लकवा मार गया हो, सिर को तकिए पर इधर उधर करते रहना, बीच बीच में बच्चे का चिल्लाना। चर्म रोगों में सूजन के रोग, साथ में काला या गंदा कम मात्रा में मूत्र आए, मूत्र को रख देने पर उस पर धुएं की तरह पदार्थ तैरे, कॉफ़ी के चूरे जैसी तली जमे, आम युक्त दस्त हो, हृदय रोग के कारण सूजन आई हुई हो, बुखार के अंदर अचानक ठंड लगना, नाड़ी बहुत क्षीण, हिमांग अवस्था, शरीर बर्फ की भांति ठंडा, माथे पर ठंडा पसीना गिरने से या अन्य किसी
वजह से आक्षेप, सांस में दुर्गंध, बुखार में नाक की भीतरी भाग काला पड़ जाना, बेहोशी में नाक, होठ व कपड़े नोचना, प्यास का एहसास न होना पर होठों पर पानी का बर्तन लगाने के पीना, टाइफाइड बुखार, सुबह 4 बजे से रात 8 बजे के बीच बुखार बढ़ना, नाक की नोक से होठों तक का हिस्सा अस्थायी रूप से पुता हुआ प्रतीत होना, अंग भारी सुन्न होना, सांस व मुंह में दुर्गंध, माथे में तेज दर्द, नाड़ी क्षीण, ठंडा पसीना, कुछ पीते समय गले में गड़गड़ाहट की ध्वनि, साथ ही उपरोक्त स्नायुविक लक्षण व प्यास के लक्षण भी रहना, रोगों में लक्षणों में कमी, शरीर को ढकने से स्वभाव, अनमना होने पर, सोते पर सांस की तकलीफ में व स्थिर होकर सोने पर सिर के दर्द में कमी और लक्षणों में वृद्धि होती है। शरीर को हिलाने से, शरीर को खुला रखने पर शाम के 4 बजे से 8 बजे तक इस दवा की क्रियानाशक औषधि चाइना और कैम्फर। देखिए, इसका वीडियो देना था कि एक ये बहुत ज़बरदस्त दवा है हेलिबोरस नाइगर, लेकिन इसको न तो आपको यूज में करना है, और अगर कोई डॉक्टर किसी को लिखता है ये दवाई तो इसका मायने ये होता है कि वो रोगी बहुत सी गंभीर बीमारियों से और असाध्य रोगों से ग्रसित है। ये दवा आप बिना किसी डॉक्टर के, पहली बात है इतने सारे लक्षण का रोगी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि या तो उसको पागल खाने में डाल देते हैं या जो दिमागी डॉक्टर होते हैं उनके चक्कर में लगा देते हैं, होम्योपैथ के पास नहीं पहुंचते, और भगवान बचाए नहीं पहुँचें, कम से कम पहुँचें तो इस दवा का प्रयोग कोई अपने मन से खरीद करके न करे, कोई भी सूरत में न करे, वरना इसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे उसमें कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। कि जो भी इस दवा को लिखे बहुत सोच समझ के लिखे और बिना कुछ सोचे समझे फटाक से ये दवाई किसी रोगी को न लिखे। ये मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि ये दवा के जो जितने लक्षण हैं वो लक्षण बड़े विकट लक्षण हैं और इसका रोगी भी बड़ा विकट होता है। तो जो बहुत कुशल चिकित्सक है और उसके पास अगर हेलिबोरस का कोई रोगी पहुंचता है वो उसको दवा दे। ये नहीं कि इसके 2-4 लक्षण देख करके ही रोगी को दवा देने का मतलब ये होता है कि रोगी के रोग को और अधिक बढ़ाना। हम अगर किसी को ठीक नहीं कर सकते, यूँ मान के चलिए, तो हमें ये अधिकार तो नहीं कि हम उसके रोग को बढ़ाएं अपने अज्ञानता से। जिस चीज़ को हमने समझा नहीं, जिस चीज़ का हमारे पास रोगी आज तक पहुंचा नहीं, 100-200 रोगी हमने इस बीमारी के ठीक किए नहीं तमाम उम्र के अंदर, क्या किसी डॉक्टर ने इस तरह कोई बात कबूल की है? हम करते हैं, कबूल करने में कोई शर्म की बात नहीं। कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि आदमी को नीचे झुकना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि हेलिबोरस का पेशेंट हमारे पास पहुंचता ही नहीं, कम से कम मेरे पास नहीं पहुंचा, और मैंने कभी किसी को इस रोग की दवाई जीवन में भी नहीं दी।
ये मैं सत्य कहता हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। और कोई डॉक्टर अगर इस तरह का दावा करता है कि मैंने 50 बार हेलीबोरस का प्रयोग करके रोगियों को निरोग किया है, तो वो एक दो रोगी का हमसे मोबाइल नंबर हमको भेजे, हम उनसे जानकारी लेंगे। और जिस डॉक्टर ने हेलीबोरस से जो पेशेंट ठीक किए हैं, वो डॉक्टर हमें अगर मोबाइल नंबर दें तो हम हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए उनसे 2 शब्द बात करना चाहते हैं। वैसे हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारा जो काम था जानकारी देना, तो जानकारी देने का अधिकार हमें है। वो इसलिए है कि एक बड़ी भारी दवा जो पड़ी है और उसकी जानकारी अगर नहीं दे तो ये एक न्याय नहीं होगा। हमें इस बात का वो नहीं है कि इसमें हमें कितने व्यूज़ मिलेंगे। इसमें अगर हमें, हमारे 2 शिष्य हैं, अगर 2 व्यूज़ भी मिल गए तो हम समझ लेंगे उन्होंने सुन लिया इसको, हमारी मेहनत सफल हो गई। हम ज़्यादा व्यूज़ के और ज़्यादा सब्सक्राइब्स के भूखे नहीं हैं। हम कभी भूल से कह देते हैं आखिर में कि भी सब्सक्राइब करो, नहीं तो हमें याद भी नहीं आता कि सब्सक्राइब कराना है। ये हो तो गए, अपने आप ही हो गए। फिर क्या है, किसी के 4 लाख है, 3.5 लाख हैं और किसी के 18 लाख हैं, तो क्या हो गया उससे? विज्ञापन ज़्यादा आएंगे, उधर से क्या कहते हैं, जो गूगल ज़्यादा पैसा दे देगा, फिर क्या करेंगे? हम 78 साल के हो गए, हमें ज़रूरत नहीं है पैसे की। हनुमान जी ने इतना तो भेज ही रखा है कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। तो हमें इस स्थिति में तो श्री हनुमान जी की कृपा है कि वो हमें रखे हुए हैं और हम औरों की नहीं ज़्यादा लालच हमने, थोड़े में गुजारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो होती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हाय 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 कम्मो जी।